हेलो एवरीवन। जैसे आप जानते हो कि आज हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड उसके रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन स्टडी करनी है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमें स्टडी करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को। देखिए, अभी तक हमने जो स्टडी किया था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ अगर उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कोई वेक्टर मिल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है या उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे जाके हमने रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हमने स्टडी करना है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए इफ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा आर वेक्टर, दैट वुड बी ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर और ये हो गया मेरा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मान लेते हैं हमारा थीटा है। अब अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो अगर मैं इन दो वेक्टर को सीधा ऐड करता हूं, अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, अगर मैं ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट जो है वो थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द ऑपोजिट ऑर्डर शो करता है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन मुझे चाहिए ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, जिसको चाहूं तो लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब मैं दो वेक्टर्स को आपस में ऐड तो कर रहा हूं, बट उसमें से एक वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो दिया गया वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जस्ट अपने इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, अगर ये मेरा बी वेक्टर है तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं अपना माइनस ऑफ बी वेक्टर शो करूंगा। अब जो रिजल्टेंट आपका ऊपर बन रहा था, अब वो ऊपर ना बनकर कहां बनेगा, देखो ध्यान से, ये दो वेक्टर्स है, दे आर मूविंग इन द सेम ऑर्डर, एंड ये जो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में या ऑपोजिट ऑर्डर में मैंने जो यहां पे लाइन खींची है, ये एक्चुअली इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगी, और वो जो रिजल्टेंट है ऑब्वियस आप इन दोनों को ऐड करेंगे, सो दैट विल बी ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ऑटोमेटिकली वो हमारा बन जाता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैं सिर्फ आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हों और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर आपने मतलब अगर आपको याद हो, मैंने ट्रायंगल लो पैरेललोग्राम लो में आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आता था वो आता था अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हुआ करता था। लेकिन जब हम किसी दो वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और किसी एक वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लेके जाते हैं, तब मेरा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 माइनस थीटा। इसी वजह से जब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम निकालते हैं तो हमारे पास आएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा। अब कॉज 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसी वजह से जो आपका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक्चुअलिटी में आपको बस ये एक बात समझनी है, जब किसी दो वेक्टर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है हम उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट ले लेते हैं, और फिर जो वो एंगल बना रहा है मेरे प्रीवियस वेक्टर के साथ, उस एंगल का इस्तेमाल करके हम अपने रिजल्टेंट को निकालते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। नहीं तो अगर आप किसी दो वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो भी इनिशियल एंगल है दोनों के बीच का,
हम उसी एंगल का इस्तेमाल करके इस फॉर्मूले में अपना मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही साथ अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये सब्ट्रैक्शन नहीं था वेक्टर का तो ये ग्रीन रंग की जो लाइन आपको दिख रही है ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन थी, बट क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये जो ब्लू रंग की लाइन है ये इन दोनों का रिजल्टेंट देगी और साथ ही साथ ये डायरेक्शन भी दे रही है मेरे रिजल्टेंट का। डायरेक्शन का मतलब होता है कि रिजल्टेंट मेरा कितना एंगल बना रहा है किसी पर्टिकुलर वेक्टर के साथ। हमेशा याद रखें जिसके साथ वो आपका एंगल बनाता है। अगर आप पहले बात तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यार हमारा जो डायरेक्शन का फॉर्मूला था वो था tan बीटा, फॉर्मूला था b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था। बट ये जो बीटा एंगल था वो a के साथ बनाया गया था। देखो जिसके साथ एंगल बनाया जाता है उसको a मानते हैं और दूसरे को b मानते हैं। यहां पर भी हमने a और b ही लिया है तो आप देख सकते हो रिजल्टेंट जो है वो a के साथ बन रहा है। बीटा मैंने एंगल लिया है बट इस बार जो एंगल है वो थीटा नहीं लेंगे, आप 180 माइनस थीटा लेंगे, इसलिए आपके डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है वो भी चेंज होके बन जाएगा b साइन ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b कॉस थीटा। क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, मैं ऑलरेडी बता माइनस cos थीटा तो बता चुका हूं, और sin 180 माइनस थीटा जो है वो हमारा sin थीटा ही होता है। तो हमारा फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा b sin थीटा a माइनस b cos थीटा। तो बस इस तरीके से आप अपने किसी भी दो वेक्टर्स को जिनके बीच में एंगल थीटा है आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन कोई इतना हुआ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सब्ट्रैक्शन में बस आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हमने पढ़ा है वेक्टर्स के एडिशन के अंदर उसमें हमने वो वेक्टर लेना है जिसके आगे माइनस का साइन हो, और माइनस का साइन तभी होता है जब हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब मैं कुछ इलस्ट्रेशंस के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशंस का बेसिकली मतलब होता है एग्जांपल्स, आप कैसे इसको फाइंड करते हो कैसे नहीं करते हो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये है कि मान लीजिए कि एक बॉडी जो है वो आपके सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, इनिशियली वो जो पार्टिकल था, देखो एक बार बताता हूं कि इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है आपकी, लेकिन हर पॉइंट पर क्योंकि पार्टिकल की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी आपकी वेरिएबल होगी, मतलब डिफरेंट होगी। चलिए सिंपल सी बात है कि मेरे को कहा गया है कि मान लो ये ए पॉइंट पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, जब अपने पाथ का 1/4 हिस्सा वो कवर करता है तो उसकी अपनी एक नई वेलोसिटी होगी फिर से। जैसे कि अगर मैं ए की बात करूं तो यहां पर मैं इसको v1 वेक्टर मान लेता हूं, और 1/4 जब वो अपना पाथ कवर करेगा तो यहां पर पहुंचेगा। सपोज अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो 1/4 मतलब यहां पे एग्जैक्टली पहुंचेगा। अब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैसे शो करूंगा, मैं ऐसे शो करूंगा, दैट इज v2 वेक्टर। तो मुझे एक्चुअली में फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मुझे पता करनी है। देखिए अगर मैं चेंज इन स्पीड की बात करूं तो आंसर 0 है, क्योंकि यहां पर जो स्पीड है वो v है, फाइनल स्पीड जो देख रहे हो वो भी v है। तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा दैट इज 0। लेकिन जब आप वेलोसिटी की टर्म्स में बात करते हो तो पहले तो इन दोनों वेक्टर्स को एक ही पॉइंट पे अलाइन करता हूं। देखिए कैसे करूंगा, तो ये हो गया मेरा v1 वेक्टर, और क्योंकि लेफ्ट साइड पे बना हुआ है तो मैं इसको ऐसे लेफ्ट साइड पे बनाऊंगा, तो ये आ गया मेरा v2 वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v2 वेक्टर मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब इसको कैसे किया जा सकता है, एक्चुअली इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो कि कैसे भी करके हम इसका कैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, मैं फटाफट आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये v1 है ये v2 है और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो बनना तो ये चाहिए, लेकिन वो दोनों आपस में ऐड होंगे, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बनेगा। बट माइनस साइन है मेरे v1 वेक्टर का, तो माइनस साइन है v1 वेक्टर का, तो इसका मतलब है कि मैं इस
पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए जानबूझकर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन खींचूंगा जिसकी लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा -v1 वेक्टर को। अब ये दो वेक्टर्स हैं, पैरेललोग्राम लो आप लगाएंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों के बीच में बनेगा और वो बनेगा लाइक दिस। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, VR है, ये मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी है लाइक दिस। अब इसको कैसे फाइंड किया जाएगा वो मैं आपको समझाने लगा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैं आपको वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारा जो VR होगा मैग्नीट्यूड वाइज दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा होता है ना। तो अगर आप प्लस यूज कर रहे हो तो 180 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप माइनस ही डायरेक्ट यूज कर दो तो हम इनके बीच का जो एंगल है वो लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे को पता है कि मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो 90 पुट करेंगे तो ये फैक्टर हमारा खत्म हो गया। सो VR मेरे पास क्या आ गया, अंडर द रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बट मैंने कहा ना कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो v1 एंड v2 जो मैग्नीट्यूड है वो v के बराबर है। तो VR मेरे पास आ जाएगा दैट इज v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और आंसर फाइनली मेरे पास √2v मुझे मिल जाएगा। पहली बात खत्म। अच्छा, अगर कोई इसके डायरेक्शन के बारे में बात करता है, सो डायरेक्शन मैंने बताया था tan बीटा होता है हमारा। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किसके साथ आप एंगल देखना चाहते हो। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे को हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखना है, मैं इसको बीटा मान लिया। तो बेटा हमेशा याद रखें जिस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ हम अपना एंगल बनाते हैं हम उसको A लेके चलते हैं और दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा B हो जाता है। और फॉर्मूला मुझे याद है दैट इज B साइन थीटा, मतलब v1 साइन थीटा डिवाइड बाय A माइनस बी कॉस थीटा। तो A है v2 माइनस बी कॉस थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड बड़ा इजी होता है फॉर्मूला अप्लाई करना, कोई इतनी बड़ा मतलब खेल नहीं है। अब जो एंगल है दोनों के बीच का v1 और v2 के बीच का वो तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा और cos 90 0, जिसकी वजह से हमें v1 अपॉन v2 मिल गया। बट मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है तो v अपॉन v आंसर 1 आ गया। तो कौन सा एंगल है tan का जिसमें वैल्यू 1 आती है, तो आंसर है 45 डिग्री। तो फाइनली हमें हमारा आंसर मिल चुका है। मतलब ये कि जो रिजल्टेंट आपका यहां पे बना है वो 45 डिग्री बना के जाएगा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड उसकी जो वेलोसिटी होगी वो √2v आपके पास होगी। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, आपने तो दो तरीके बताए थे, वो दो तरीके कौन से हैं? अब मैं आपको उसके बारे में बताने लगा हूं। पहला तरीका समझ में आ गया कैसा है, फॉर्मूला लगाया आंसर आ जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके में हम ना वेलोसिटी एट ए जो है उसको डिफाइन कर देंगे जो कि v1 वेक्टर है। अब मैं ये मान के चलूंगा कि ऊपर हमारा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है और हमें पता है कि y और x के अलोंग डायरेक्शन हम कैसे शो करते हैं। तो v1 वेक्टर हो जाएगा बेटा v j कैप, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और v b मतलब b पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है जिसको हमने v2 वेक्टर माना हुआ है दैट विल बी v, और नेगेटिव x एक्सिस होने की वजह से मैं इसको माइनस आई कैप लिखूंगा। देखिए ये जो तरीका है ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके वेक्टर्स प्रॉपरली x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग अलाइंड हो, तो ये बड़े जल्दी से हो जाता है। तो मुझे निकालना था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो दैट वुड बी हमारे पास क्या आ जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो v2 वेक्टर हो गया माइनस v आई कैप एंड माइनस v जे कैप। आप इन दोनों को आपस में सिंपली सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब मुझे निकालना है बेटा इसका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर है, और मैं ऑलरेडी आपको बेटा बता चुका हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर जब आप इसका बनाएंगे तो आई कैप जे कैप हो तो कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट
ऑफ जे कैप का स्क्वायर आप करते हो और उसका अंडर रूट करते हो, और के कैप होता तो के का स्क्वायर करके प्लस कर देते। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा बेटा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आप देख सकते हो वही सेम आंसर आया, कोई फर्क नहीं है। और जब आप tan बीटा करते हो और अगर आप वो एंगल बीटा आई कैप के साथ बना रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस के लोग बना रहे हो, तो हमें फिर वाई वाला कंपोनेंट लेकर फिर डिवाइड बाय एक्स वाला कंपोनेंट करना होता है। बस ये बात ध्यान रखनी है इसमें। अगर आप बना रहे हो बीटा हॉरिजॉन्टली आई कैप के साथ, तो फिर ऊपर वाला आता है जे कैप और नीचे आपका आई कैप आता है। तो v बाय वी करेंगे तो आंसर माइनस वी करेंगे, कट के 1 ही आ जाएगा। तो बीटा आपका 45 डिग्री आपको यहां पे मिल जाता है। तो दो तरीके हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो आपको सिंपल लगे, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगर अपने दूसरे इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो एक प्रॉपर वैल्यू के साथ आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। देखिए, मान लेते हैं इनिशियली में एक कार है, वो कार आपकी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर दैट वो नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है एंड फिर से अगेन स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये है आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, और नीचे ऑफकोर्स साउथ है। मैं इसको v1 वेक्टर v1 मान लेता हूं और इसको मैं v2 मान लेता हूं। सो अगर मैं v1 वेक्टर लिखूंगा तो पहले तो उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं, और साथ में उसकी डायरेक्शन बताऊंगा ड्यू ईस्ट। एंड अगर मैं v2 वेक्टर लिख रहा हूं तो अब उसकी जो डायरेक्शन है वो नहीं, सॉरी, मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड है और ड्यू नॉर्थ लिखूंगा इसको मैं। ठीक है, डन हो गया। अब मुझे बोला जाता है फाइंड द, और ये जो कर रहा है, ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड्स हम देखते हैं इसको जो है, तो टाइम दिया गया है इसमें 5 सेकंड्स का, मेरे को यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 5 सेकंड के बाद वो नॉर्थ जाता है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सो मुझे बोला गया है कि यार आप अपनी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा टाइम। मुझे इसका मैग्नीट्यूड डालना पड़ेगा और बाद में डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यार मेरे को निकालना है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का, जो मुझे a वेक्टर देगा उसका मुझे एक्चुअली में मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। और मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और माइनस साइन बीच में है, तो आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास ये जो एंगल दिया हुआ है ये 90 का है, cos 90 0 हो जाएगा। हमारे पास आएगा v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हमारा सेम है तो √2v, मतलब √2 इंटू 5 मीटर पर सेकंड लूंगा, क्योंकि ये मेरा एक्सेलरेशन नहीं है, ये मेरी वेलोसिटी का चेंज है। ये मैंने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया यहाँ पे, इसको ठीक कर देता हूँ साथ के साथ ही। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है मेरी, और मैं निकाल रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब यहाँ पे, ठीक है। सो अब मुझे अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डालना पड़ेगा डिवाइड बाय टाइम। तो मैग्नीट्यूड आ गया √2 है ना, √2 इंटू 5 डिवाइड बाय 5, कट के आंसर आ गया √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अभी आया है। बात रह गई है डायरेक्शन की, बात रह गई है डायरेक्शन की। सो मैं बनाऊंगा tan बीटा। अब मेरी बात समझने की प्लीज कोशिश करना, तब जाके आपको ये क्लैरिटी होगी। मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से हटाता हूं पहले और ट्राई करता हूं कि मैं इसको आपके नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, ताकि मैं थोड़ा सा इसको डिटेलिंग और समझाना चाहता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहां रख लेता हूं। देखिए अब ध्यान से, अब हुआ ये
कि इन दोनों का जो चेंज है वो मैं निकाल चुका हूं, एक्सेलरेशन जो है वो मैं निकाल चुका हूं मैग्नीट्यूड वाइज, दैट इज √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा मतलब डायरेक्शन है। बट उसको पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरफ जा रहा है, कहां पे ये एक्ट कर रहा है। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत अच्छी एक बात बताई है कि हम यहां पे कर रहे हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे जो डायरेक्शन है v1 की वो चेंज करनी पड़ेगी। सो v2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा v2 ही रहेगा। बट जो डायरेक्शन पहले ऐसे बनी थी, अब मुझे उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा -5 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मेरे दोनों वेक्टर सेट हो चुके हैं और पैरेललोग्राम लो बोलता है कि जिस पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हैं उनके बीच में से इसका रिजल्टेंट निकलता है। तो एक्चुअलिटी में ये मेरे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन नहीं, ये चेंज इन वेलोसिटी का जो है मुझे मेरा रिजल्टेंट मिलेगा। मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए, अच्छे से मैं समझाना चाहता हूँ, ये इसलिए टाइम ले रहा हूं। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं वेलोसिटीज के, तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये मेरे को उसकी रिजल्टेंट का, ये मेरा रिजल्टेंट है इन दो वेक्टर्स का। ऑब्वियस है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इसी के अलोंग ही होगा, क्योंकि जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है आपकी। ठीक है, ओके। सो बस मेन बात तो ये थी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस कुछ नहीं था यार, मुझे डायरेक्शन पता करनी है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए मैं मान लेते बीटा एंगल बना लेता हूं अपना वेस्ट के साथ। तो वेस्ट के साथ मैंने बीटा एंगल बनाया है। तो मैं आपको वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिसका एंगल बनता है हम उसको ए मानते हैं, जिसका नहीं बनता हम उसको बी मान लेते हैं। और फॉर्मूला है मेरे पास tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस थीटा, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो। और यहाँ पे एंगल 90 है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो ये आ जाएगा b अपॉन ए। सो b का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है और a का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 5 है। बेटा माइनस जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 आ गई और बीटा जो है वो हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। सो बीटा 45 डिग्री का मतलब हुआ कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो है ए वेक्टर का वो है कि √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। तो ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है। अब आप बोलेंगे सर ये इतना तामझाम किया क्यों? ये मैंने तामझाम इसलिए किया है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपका सेम आ जाता बट डायरेक्शन गलत आती। अगर आप ये माइनस, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं लोगे, अगर आप इसी को कंसिडर कर रहे होते तो आपकी डायरेक्शन पता क्या आती? आपकी डायरेक्शन ये बनती, इस तरफ ये बनती आपकी। बट ये बन गया है आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। बट एक्चुअलिटी में नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि मैं चेंज निकाल रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वेक्टर्स को, इस वजह से। सो आई होप आपको, मुझे पता है थोड़ा टाइम लग रहा है बट अच्छी तरह समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को कैसे यूज किया जाता है। एक फाइनल इलस्ट्रेशन और फिर खत्म करते हैं इस चीज को। मान लीजिए कि मेरे पास एक वॉल है, ये क्या है, मेरी एक वॉल है। ठीक है, क्या है, वॉल हो गई मेरी। अब इस वॉल की तरफ एक बॉल जिसका मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, ये जा रहा है। ये इससे टकराता है और टकराने के बाद कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा और उसी वेलोसिटी से ये आपका वापस आता है। आपसे मांगा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब जिनको मोमेंटम याद नहीं है या जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूं। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होगा p फाइनल क्या है माइनस p इनिशियल क्या है, ये आपने कैलकुलेट करना है। कई लोग जो वेक्टर्स का ध्यान नहीं देते वो तो सीधा बोल देते सर दोनों का मोमेंटम सेम है, जाना और आना, सब्ट्रैक्ट किया आंसर 0। लेकिन वो आप मैग्नीट्यूड को ध्यान में रख रहे हो, डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रख रहे हो। सबसे पहले अगर मैं यहां पे ये मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन को मैं अपना आई कैप मतलब एक्स एक्सिस मानता हूं और ऊपर वाले को मान लीजिए मैं वाई एक्सिस मानता हूं, तो देखा जाए तो P इनिशियल जो होगा वो होगा m इंटू यू विद आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है।
अगर मैं P फाइनल की बात करता हूं वेक्टर वाइज, तो ये आपका m इंटू यू माइनस आई कैप होगा। वैल्यू पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एम यू आई कैप माइनस ऑफ ये वाला एम यू आई कैप। तो आंसर इज -2 mu i कैप। तो अगर कोई आपसे इससे मैग्नीट्यूड पूछता है ना, चेंज इन मोमेंटम का आपका मैग्नीट्यूड पूछता है, तो वो होगा द पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि ये है, दैट इज 2mu। और अगर कोई आपसे डायरेक्शन पूछेगा इसका, तो आंसर इज -i कैप मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो डायरेक्शन बनती है या उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी आपका आंसर है, आप झट से उसको निकाल सकते हो। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने अपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी किया। हमने ये जाना कि एक्चुअली में किसी भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, साथ साथ उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट मेथड तक आपको बता दिए मैंने कि किस तरीके से आप वो कर सकते हो। बाकी कुछ इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल्स आपको मैंने दिए हैं, करके करके बताया कि भाई कैसे किया जाता है सब चीज़ों को। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।